नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। संबंध एवं फलन के इस अगली कड़ी में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो तुल्यता संबंध से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए संबंध R ordered pair AB such that A belonging to X और B belonging to X तथा A बराबर B एक तुल्यता संबंध है जो कि हमारा 2006 और 2013 में पूछे गए हैं। तुल्यता संबंध का मतलब हम इस संबंध को सममित, स्वतुल्य और संक्रामक दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, माना A कामा B बिलोंग कर रहा है X में तथा A कामा B ये ऑर्डर्ड पेयर A कामा B बिलोंग कर रहा है R में। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, A बराबर B दिखाएंगे। तो यहाँ से आगे देखिए, यदि A बराबर B हो जाए, ये हमें दिया गया है, A बराबर B ये हमें दिया गया है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो पहला हम दिखाएंगे संबंध R क्या है, सममित है। संबंध R सममित का कंडीशन क्या है, A बराबर B होगा और B बराबर A के अगर हो जाएगा तो दिया गया जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आता है दिए गए प्रतिबंध से, ये हमें दिया गया है प्रतिबंध ए बी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ये प्रतिबंध दिया गया है तो ये बी ए बिलोंग करेगा आर में। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बराबर बी और बी बराबर ए। उसी प्रकार ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो एम्प्लाइज बी ऑर्डर पेयर बी ए भी बिलोंग करेगा आर में, अर्थात ए बराबर बी हो गया और ये बी बराबर ए हो गया। ऐसे हो गया तो ये क्या है, संबंध हमारा सममित है, सममित है। अगला हमारा दूसरा है, संबंध आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से, अर्थात ए इक्वल टू ए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे ये संबंध हमारा क्या है, स्वतुल्य है। तब दिया गए प्रतिबंध से, दिए गए प्रतिबंध हमारा क्या है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में। अब यहाँ बी को हम चेंज कर दें किससे, ए से, तो ए कामा ए अर्थात ए आर ए, अर्थात ए का रिलेशन ए से, स्वयं का स्वयं से रिलेशन। तो जब स्वयं का स्वयं से रिलेशन अर्थात ए बराबर ए हो जाएगा तो हम कहेंगे यह स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है। तीसरी कंडीशन हम दिखाएंगे कि संक्रामक है। इसके लिए यह कंडीशन है कि यह ए बराबर बी, बी बराबर सी तथा ए बराबर सी हो जाए। ये हमारा कंडीशन है, प्रतिबंध है। तो माना ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं एक्स में, तब ए बराबर बी और बी बराबर सी और ए बराबर सी, ऐसा है। तो दिए गए प्रतिबंध से, प्रतिबंध हमें क्या दिया गया था, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में। उसके बाद क्या है, बी सी। जब ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो हमने यहाँ पे 3 लिया है, ए बी सी। ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, चक्रीय क्रम में चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिया जाए ए बी सी, क्या कर रहे हैं, ए बी जा रहे हैं और बी सी गए, बी सी से सी ए या ए सी कर दें, इसको घुमा दिया जा रहा है और ऐसा हो रहा है। तो दिए गए प्रतिबंध से अर्थात ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। अतः यह संबंध आर क्या है, संक्रामक है। तो हमने दिखाया कि ये संबंध संक्रामक, स्वतुल्य
और संबंध सममित, स्वतुल्य और संक्रामक हैं। अतः दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि क्या आर में एक रिलेशन है जो कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, ऐसे भी लिखते हैं सच दैट, और ऐसे भी एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं, इसको भी सच दैट बोलते हैं। ए लेस आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। यहाँ देखिए ये हमें दिया गया है रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। यहाँ ए की पावर 1 है और बी की पावर 3 है। तो स्वतुल्य के लिए हम प्रतिबंध जानते हैं, ए बराबर स्वतुल्य स्वयं का स्वयं से प्रतिबंध या स्वयं का स्वयं से संबंध क्या है? स्वतुल्य है। यहाँ देखिए जब दोनों बराबर हो गए तो क्या किया गया? ए बराबर ए, ऐसा है तो यहाँ पे प्रतिबंध दिया गया है कि ए लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। लेकिन अब यहाँ ये हो जाएगा चेंज होके, क्योंकि हम रख रहे हैं ए बराबर ए, तो ये हो जाएगा ए लेस देन ए क्यूब। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ए बराबर ए दिखाना है ना, स्वतुल्य दिखाना है। अब यहाँ पे ए का मान लिखा गया है, ए का मान हमने लिया है 1/2, 1/3, 1/5, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ये लिया है 1/2, लेस आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब। ऐसा ये संभव नहीं है, अर्थात बराबर इसके नहीं है, इसलिए कट किए हैं। और 1/2 किसके हो जाएगा? 1/8 के। अब यहाँ देखिए अतः 1/2 कामा 1/8, 1/2 का 1/8 से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः आर क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग सममित के लिए प्रतिबंध। सममित, दो व्यक्ति हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जो है अच्छे हैं, देखने में पढ़ने में भी अच्छे हैं, दोनों की जो क्रियाएं हैं, जो लक्षण हैं, अच्छाई बुराई दोनों बराबर है। ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान लिया गया 1 और बी का मान लिया गया 2। 1 लेस देन 2 का क्यूब, इसको पलट दिया गया। अब बी के स्थान पे ए और ए के स्थान पे बी, जैसे यहाँ ए बराबर बी, इसको इधर कर दिया गया बी बराबर ए। वैसे यहाँ जबकि घात को नहीं बदल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं लेकिन घात को नहीं बदल रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक छोटा है 2 के क्यूब से, ये तो बात सही है। यहाँ देखिए ये हमारा ए 1 को क्या है ए, और ये छोटा है किससे? बी के क्यूब से, ये तो सही है। अब यहाँ देखिए बी छोटा है ए के क्यूब से, ऐसा नहीं हो रहा है, अर्थात 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर में। अतः ये जो संबंध है ये सममित नहीं है। तीसरा देखेंगे संक्रामक। संक्रामक मतलब संक्रमण, कोई बीमारी संक्रमण से हो रही है, वैसे ये संबंध क्या है? एक संबंध है जो संक्रमण के कारण हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में। जैसे इस समय क्या चल रहा है? कोरोना छुआछूत की बीमारी से एक को दूसरे से छूने से क्या हो रहा है? दूसरे में फैल रहा है। तो यहाँ देखिए x बराबर y, y बराबर z, तो z बराबर x या x बराबर z कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए a छोटा है 3/2 के क्यूब के, ये तो बात सही है, a छोटा है। और यही फिर से a, ये हमारा a हुआ ना, a या x कर सकते हैं। x
ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर डी, सी बराबर ए के। ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड और जेड बराबर एक्स, या फिर ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर ए। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए छोटा है बी से, ये तो सही है, यही बात। अब यहाँ देखिए बी छोटा है सी से, ये भी बात सही है। अब आगे कह रहे हैं जो सी है वो छोटा है ए से, जो सी है ये तीसरी कंडीशन, छोटा है ए से, तो ऐसा संभव नहीं है। अर्थात 6/5, 3 या 3, 6/5 कोई दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। जब ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है, अतः ये कोई तुल्यता संबंध स्थापित नहीं करते हैं। एक बात और नोट करिएगा, तीनों कंडीशन में से कोई भी फॉलो अगर ना हो, जैसे वह स्वतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, तो हम कहेंगे यह जो प्रतिबंध है ये तुल्यता संबंध नहीं है। तीनों होने चाहिए, जब तीनों होंगे तभी हम कहेंगे तुल्यता संबंध है, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के समुच्चय I पर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि A रिलेटेड टू B एम्प्लाइज एंड N एम्प्लाइज A माइनस Y 5 से विभाजित है, जहाँ A, B बिलोंग कर रहे हैं I में, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यह हमारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2011 और 15 में पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे संबंध R केवल वही पूर्णांक होंगे जिनका अंतर 5 से विभाज्य है। मान लीजिए कोई संख्या 5 ही है तो वह 5 से विभाज्य है। अगर इसमें 5 घटा दिया जाए या 5 जोड़ दिया जाए तब भी तो वह 5 से विभाजित रहेगी। वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होगा, स्वयं का स्वयं से संबंध, अर्थात ए बराबर ए। ये बात नोट करिएगा, ए बराबर ए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्वतुल्य हो रहे हैं। अब यहाँ से देखिए दिया गया है ए, B बिलोंग कर रहे हैं आई में, तो वही चीज़ माना A, B बिलोंग कर रहे हैं आई में, तो ए इसको अलग कर दिएगा, A बिलोंग कर रहा है आई में और B भी बिलोंग कर रहा है आई में। अब यहाँ को B को चेंज किया गया क्योंकि A बराबर A दिखाना है, तो A बिलोंग कर रहा है आई में और A बिलोंग कर रहा है आई में। तो इनका अंतर, जैसे अगर 5 को विभाजित कर रहा है तो 0 को विभाजित करेगा, 10 को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ देखिए A माइनस A बराबर 0 जो कि 5 से विभाज्य है। ऐसा है तो हम कहेंगे यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य हमने दिखा दिया। अब अगला है हमारा सममित। सममित दिखाएंगे हम लोग। सममित दिखाने के लिए यही फलन फिर से लेंगे, A, B। सममित दिखाने के लिए दिया गया था जो A, B, ये प्रतिबंध बिलोंग कर रहा है आई में। तो यहाँ यदि A माइनस B 5 से विभाजित हैं या विभाज्य हैं, तब माइनस A माइनस B भी 5 से विभाजित होंगे। जैसे 5 खुद से विभाजित है, 5 से विभाजित है और -5 भी तो होगा। 4 2 से विभाजित है, ऋण 4 भी तो 2 से विभाजित होगा। उसी तरह से A माइनस B 5 से विभाजित है, तो इसका प्रतिलोम इसका
उल्टा भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात b माइनस ए, यहाँ से देखिए a माइनस बी 5 से विभाजित है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, b माइनस ए, ये भी 5 से विभाजित होगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि a बराबर b और b बराबर a, ये हमारा प्रतिबंध है किसका, सममित का। अतः ए बी बिलोंग करेगा आर में और बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में। इसको पढ़ते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंगिंग टू आर। अब तीसरी कंडीशन हम दिखाएंगे क्या, संक्रामक। संक्रामक दिखाने के लिए ए बराबर बी बराबर सी और ए बराबर बी बराबर सी और ए बराबर सी, ऐसा करना है। तो यहाँ से देखिए अगर a माइनस बी और b माइनस सी 5 से विभाजित हैं तो दोनों को अगर ऐड कर लें, दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो रही हैं, तो जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं दोनों को जोड़ लिया जाए, जो आएगा उसको फिर से उस संख्या से तीसरी वाली संख्या से भाग करेंगे तो वह विभाजित होगा। जैसे पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या a ऋण b है और दूसरी संख्या b माइनस सी है, ये 5 से विभाज्य हैं। उसके बाद इनको जोड़ लिया गया, जो आ रहा है वह भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ से देखिए माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, a माइनस सी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा a माइनस सी। यहाँ से देखिए a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये b कैंसिल, a माइनस सी बच गया जो कि 5 से विभाज्य होगा। तो अर्थात हम कहेंगे a कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में, किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। अतः यह संक्रामक है। तो संक्रामक जब हो गया तो तीनों कंडीशन को फॉलो कर दिया, ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों को फॉलो कर दिया, तो ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध ये बता रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चंस आपकी प्रश्नावली में दिए गए हैं, आप अभ्यास करिए और जहां कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।